प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम के शर्मा, सहआचार्य गणित, आज बीएससी पार्ट द्वितीय के प्रथम पेपर वास्तविक विश्लेषण के अध्याय एक समान अभिसरण से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रमेय आपके सामने ले रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं एक समान अभिसरण के लिए कॉची का क्या क्राइटेरियन है उसकी एक प्रमेय आपके सामने ले रहा हूँ। प्रमेय कुछ इस प्रकार से है, किसी प्रांत S पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम Fn S पर एक समान अभिसृत होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n नॉट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू कैपिटल N इस प्रकार से विद्यमान है कि स्मॉल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट implies Fm माइनस Fn लेस देन एप्सिलॉन for all x belongs to S या P belongs to N, N greater than equal to N नॉट। ये एक प्रमेय है जिसके अंदर एक प्रांत S है और उसमें हमको वास्तविक फलनों का अनुक्रम Fn परिभाषित दिया हुआ है। उसको हमको एक समान अभिसृत सिद्ध करना है। इसको सिद्ध अगर ये एक समान अभिसृत होता है तो दी गई कंडीशन मापांक Fm माइनस Fn लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए और दी गई कंडीशन F मापांक Fm माइनस Fn लेस देन एप्सिलॉन होता है तो फलनों का अनुक्रम एक समान अभिसृत होता है। इसका प्रमाण कुछ इस तरीके से मैं आपको देने जा रहा हूँ। प्रांत S पर अपन फलनों का अनुक्रम Fnx मान लेते हैं जो एक समान अभिसृत होता है। एक समान अभिसृत की जो परिभाषा को हम लेते हैं, परिभाषा के अनुसार किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक धनात्मक n0 इस प्रकार से विद्यमान होगा कि मापांक Fnx माइनस Fx लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट तथा x बिलोंग्स टू S। तो अब हमको जो प्रतिबंध है अर्थात मापांक Fm माइनस Fn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं कि m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट है। तो हम लिख सकते हैं एक समान अपसरण की परिभाषा से मापांक Fm माइनस Fx इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। और यदि m और n दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट हो प्रत्येक x बिलोंग्स टू S के लिए, तो उस स्थिति में मापांक Fm x माइनस Fnx जैसा यहाँ पर सरल करके बदला रखा है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस यहाँ पर मापांक को तोड़ देते हैं और मापांक को तोड़ने के बाद में दोनों के मान रखते हैं तो अपने पास में मापांक Fmx माइनस Fnx लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए। तो प्रारंभ में अपन ने एक समान अभिसरण को लिया और शर्त को सिद्ध कर दिया। इसके विलोम हम ये लेके चलते हैं कि जो फलनों का अनुक्रम Fnx आपको दिया हुआ है वो कॉची प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अतः दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तथा f फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S के लिए
देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट इम्प्लाइज करेगा कि मापांक एफ एम माइनस एफ एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन, और यही हमारा कॉची प्रतिबंध है। चूंकि प्रत्येक x बिलोंग्स टू s के लिए फलनों का अनुक्रम एफ एन एक्स कॉची अनुक्रम है तथा वास्तविक संख्याओं में कॉची अनुक्रम अभिसारी होता है, अतः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स का मान एफ एक्स के बराबर होगा प्रत्येक x बिलोंग्स टू s के लिए। हमको सिद्ध करना है कि फलनों का अनुक्रम एफ एन एक्स एफ एक्स को एक समान अभिसृत होता है, क्योंकि दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा n0 ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक n0 ज्ञात किया जा सकता है कि प्रत्येक एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए मापांक एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हम मापांक की परिभाषा, मापांक का विस्तार कर देते हैं, तो हमारे पास में एफ एम एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एफ एन एक्स प्लस एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। यहाँ n को स्थिर रख माने तथा n टेंस टू इन्फिनिटी करें, उस स्थिति में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एम एक्स का जो मान है वो एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, अर्थात एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एन एक्स प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। और इसको जब हम मॉड के रूप में लिखेंगे तो उस स्थिति में हमारे पास में मापांक एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन आएगा। यहाँ जो कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू s के लिए सत्य है, अतः फलनों का अनुक्रम एफ एन एक्स जो है वो एक समान अभिसृत होता है। यह कॉची का सामान्य अभिसरण सिद्धांत भी कहलाता है। इसके बाद मैं एक अन्य टेस्ट के बारे में और मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो कुछ इस तरीके से है जिसको हम वायरस्ट्रास एम परीक्षण कहते हैं। किसी प्रांत S पर परिभाषित फलनों की श्रेणी सिग्मा एफ एन एक्स प्रांत S पर एक समान अभिसृत होती है यदि धनात्मक पदों की श्रेणी या ऋणात्मक पदों की श्रेणी अभिसरण श्रेणी सिग्मा एम एन ऐसी विद्यमान हो कि मापांक एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एवं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। प्रमाण, इसका प्रमाण क्या है वायरस्ट्रास एम परीक्षण टेस्ट का? देखिए, इसका प्रमाण बहुत साधारण है। चूँकि श्रेणी सिग्मा एम एन धनात्मक पदों की अभिसारी श्रेणी है, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N इस तरीके से विद्यमान होगा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट इम्प्लाइज करेगा मापांक एम एन प्लस 1 प्लस एम एन प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एम ऑफ एन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू एन के लिए, या एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए ये इम्प्लाइज करेगा जब हम मापांक को हटा देते हैं तो एम ऑफ एन प्लस 1 प्लस एम
ऑफ एन प्लस टू प्लस डॉट 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 एम ऑफ एन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। साथ ही मापांक एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस के लिए। अब हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को संयुक्त करके लिखते हैं तो हमको ये प्राप्ति होती है कि मापांक एफ एन प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ एन प्लस 2x प्लस डॉट 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 एफ ऑफ एन प्लस पी एक्स। इस मापांक को जब ब्रेक करते हैं तो अपने पास में आ जाता है लेस देन इक्वल टू मापांक एफ एन प्लस 1x प्लस मापांक एफ एन प्लस 2x प्लस डॉट 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 मापांक एफ एन प्लस पी एक्स। यहाँ पर जैसा समीकरण 2 में दर्शाया गया है उसके अनुसार इसको हम लिख सकते हैं कि मापांक एफ ऑफ एन प्लस 1x प्लस एफ ऑफ एन प्लस 2x प्लस डॉट 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 एफ ऑफ एन प्लस पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम ऑफ एन प्लस 1 प्लस एम ऑफ एन प्लस 2 प्लस डॉट 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 एम ऑफ एन प्लस पी। और ये जो राइट हैंड पोर्शन है, ये जो राइट हैंड पोर्शन जो आपको यहाँ दर्शा रखा है, इसका मान आपको इस समीकरण 1 में देखें तो ये लेस देन एप्सिलॉन दिया हुआ है। तो आपके पास में जो ये श्रेणी है सिग्मा एफ एन एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सिग्मा एफ एन एक्स समुच्च एस पर जो परिभाषित है वो एक समान अभिश्रित होती है। विद्यार्थियों, ये बहुत साधारण सी प्रमेय है। इसी पर आधारित एक उदाहरण और आपके सामने लेता हूँ जिसमें कोई श्रेणी आपको सिग्मा एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 का एक समान अभिसरण के लिए परीक्षण करना है। चूँकि एफ एन एक्स का मान दिए हुए उदाहरण में आपको एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अभी वाइस्ट्रास प्रमेय के अनुसार एक समान अपसरण के लिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स का मान एफ एक्स के बराबर होता आना चाहिए। तो एफ एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स को हम यहाँ रखते हैं तो इसका मान आपके पास में 0 आ जाता है। सरल करने पर प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू 0 बन गया। अतः जो एफ एन एक्स फलनों का जो अनुक्रम है वो 0 1 जो अंतराल आपको दिया हुआ है उसमें बिंदु से अपसारी होता है। हम मानते हैं y बराबर मापांक एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसके बराबर हो जाएगा एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y के चरम मान के लिए हम इसका एक बार अवकलन करते हैं, dy/dx निकालते हैं। उसका मान हमारे पास में 10 टाइम्स 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता है और चरम मानों के लिए प्रथम अवकलन को 0 के बराबर करते हैं और x का मान अपने पास में निकल के प्लस माइनस 1/n आ जाता है। इसके बाद में हम इसका द्वितीय अवकलन d2y/dx स्क्वायर निकालते हैं और वो मान आपके पास में नेगेटिव प्राप्त होता है, अर्थात लेस देन 0 प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/n पर आपका जो y है अर्थात मापांक एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो है ये उच्चिष्ट है। अब एम एन बराबर y मैक्सिमम का मान आपके पास में 1/2 प्राप्त हो रहा है। अतः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एम एन का मान 1/2 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। शर्त के अनुसार इसको 0 होना चाहिए लेकिन ये 1/2 आया है। अतः हमारी जो श्रेणी दी हुई है सिग्मा एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये एक समान अभिसारी श्रेणी है।
विद्यार्थियों, आज का अध्ययन मैं यहीं विराम करता हूँ और अपन आगे इसके अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।